नमस्कार, मेरा नाम शुभेंदु ठाकुर है और मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ। आपके सामने आपके समक्ष उपस्थित हूँ सितंबर महीने का राशिफल बताने के लिए। आपने पहला सितंबर महीने का वीडियो हमारा देखा होगा। मैंने अपने कार्यालय से शूट किया था, ऑफिस से, चूँकि वहाँ पे इको बहुत था और उसकी व्यवस्था मैं कर रहा हूँ कि इको ख़त्म किया जा सके जल्द से जल्द। अभी मैं आप सभी के समक्ष आवाज़ के माध्यम से उपस्थित हूँ। यह वीडियो निश्चित तौर पर आपके लिए बहुत काम की बात रहेगी, इसलिए पूरा आप इसे सुनिएगा और आप एक प्लान बनाइएगा कि कैसे सितंबर महीने में हमें मेहनत करनी है, कहाँ पर बचाव रखना है, कहाँ पर सावधानियाँ रखनी है। इन सारी बातों की बात मैं आपसे इस वीडियो में करूँगा। यदि आप नए दर्शक हैं तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मैं लग्न और चंद्रमा इन दोनों पर बताता हूं, क्योंकि मेरी रिसर्च में आया कि ग्रहों का प्रभाव लग्न पर 70% रहता है और चंद्रमा पर 30% रहता है। इन दोनों पर प्रभाव रहता है। यदि आप अपने लग्न को देखिए, चंद्रमा को देखिए, इन दोनों पर कोई बात बेहद सटीक इस महीने निकलती है तो आप ये निश्चित मान लीजिए कि वो महीने में वो चीज़ें होंगी जो राशिफल में बताया जा रहा है। यदि किसी एक में अच्छा है, एक में बुरा है, तो वह महीना आपके लिए सामान्य होगा और जो बुरा है उसमें आपको सावधानी रखनी होगी। यदि आपके लग्न और चंद्र राशि इन दोनों पर नेगेटिव प्रभाव है तो वो महीना आपके लिए परेशानियों भरा होगा, इसलिए आपको कुछ उपाय और सावधानियां रखने की आवश्यकता होगी। यदि आप नए दर्शक हैं या आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा आपसे निवेदन है कि लाल बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिएगा। और मेरा एक और आपसे निवेदन रहेगा कि आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करिए। इससे आप हमें प्रोत्साहन भी मिलेगा और हम अच्छी चीज़ें आपके समक्ष लाते रहेंगे। और जब हमारा कार्यालय पूरी तरीके से दुरुस्त हो जाएगा तो मैं आपके सामने फिर फेस टू फेस उपस्थित होऊंगा। अभी आप जो फ़ोटो देख रहे हैं ये हमारे ऑफिस की ही फ़ोटो है। अब मैं बात आपसे अंतिम 4 राशियाँ धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि की बात करूँगा। सितंबर महीने में कैसी स्थिति रहेगी इन 4 राशियों की, इसकी बात मैं करूंगा। यदि आपका सीधा संबंध धनु से या मकर से या कुंभ से या मीन से है, लग्न राशि के रूप में या चंद्र राशि के रूप में, तो यह वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले मैं आपसे धनु राशि की बात करूंगा। धनु राशि को इंग्लिश में सजिटेरियस बोलते हैं, धनु बोलते हैं, और मैं इसी की बात करता हूं। यदि धनु राशि की बात करें हम सितंबर के महीने में, सितंबर 2022 के महीने में कैसी स्थिति रहेगी, तो आपके स्क्रीन पर धनु राशि की कुंडली सितंबर महीने की बनी हुई है। इसे समझने की कोशिश करिएगा। निःसंदेह सबसे प्रथम दृष्टि मेरी बुध पर जाती है, जो बुध आपके दशम भाव पर बैठा हुआ है। कुंडली का करियर का स्थान पर बुध है और निश्चित तौर पर यह बात बहुत अच्छी है। जहाँ पे 6 नंबर लिखा हुआ है यहाँ पर बुध की स्थिति है, जहाँ पे 12 नंबर लिखा हुआ है यहाँ पर बृहस्पति की स्थिति है। चतुर्थ भाव यानी 4th हाउस में बृहस्पति है, दशम भाव यानी 10th हाउस में बुध है। ये स्थिति निश्चित तौर पर बहुत शुभ है, बहुत अच्छी है। सितंबर के महीने में आपके करियर को लेकर, सुख को लेकर, मान सम्मान को लेकर, प्रतिष्ठा को लेकर निश्चित तौर पर बेहतर वक्त कहा जा सकता है, अच्छा वक्त कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि बुध की स्थिति करियर के स्थान पर है, बृहस्पति की स्थिति 4th हाउस यानी शुभ स्थान पर है, सुख के स्थान पर है। तो निश्चित तौर पर यह महीना करियर को लेकर, मान सम्मान को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर और निश्चित तौर पर आपके थॉट प्रोसेस को लेकर बहुत अच्छा रहने वाला है। हालांकि बुध 10 सितंबर के बाद वक्री हो जाएंगे, लेकिन रहेंगे तो दशम भाव में ही पूरे महीने। दशम भाव में वक्री हो जाने पे बुध थोड़ी सी चीज़ों को 19-20 के फासले में चीज़ों की कमी करेंगे, लेकिन सामान्यतः अगर हम जमा जोड़ बोलें, मोटा मोटा बोलें, तो बुध आपके लिए फेवरेबल पूरे सितंबर के महीने में रहेंगे। एक बात तो इस बात को समझ के चलनी पड़ेगी। दूसरी बात कि बृहस्पति सुख को, भूमि को, जमीन को तो ठीक कर ही रहे हैं, इसके साथ साथ सूर्य की स्थिति पे अगर हम देखें तो सूर्य आपके लिए शुभ हैं। किसी भी रूप से गवर्नमेंट जॉब से जुड़े काम, सरकार से जुड़े काम, भाग्य आपका साथ निश्चित तौर पर इस महीने देगा और गवर्नमेंट या सरकारी जुड़े कामों में सूर्य की स्थिति शुभ हो रही है, क्योंकि सूर्य भाग्य स्थान पे हैं। यदि आपको कोई सरकारी गवर्नमेंट से जुड़ा काम या
प्रमोशन या आप ट्रांसफ़र का कोई एप्लीकेशन या किसी भी रूप से इस तरीके की क्रियाकलापों को पूरा करना चाहते हैं तो 17 सितंबर के अंदर अंदर इसकी पूरी कोशिश करिएगा। ये आपके लिए बहुत अच्छी बात रहने वाली है। पेट की स्थिति, प्रेम यानी लव लाइफ की स्थिति, एजुकेशन यानी आपकी पढ़ाई लिखाई, आपके दोस्तों से आपके संबंध, इन सब की चीज़ें खराब रहेंगी इस महीने पूरे। अब मैं आपसे बात करूं कि सितंबर के महीने में जो तारीखें अशुभ हैं वो तारीखें हैं 1, 2, 3, 4, 10 और 11। इन तारीखों पर आपके बहुत ज़रूरी काम बनने की संभावना कम रहेगी। ये तारीखें आपके लिए शुभत्व तो लेकर नहीं हैं, क्योंकि इन तारीखों पर चंद्रमा आदि ग्रह की स्थिति सकारात्मक नहीं रहेगी। तो चाहिए कि यदि आप कोई बहुत ज़रूरी ना हो या आपके स्तर की चीज़ हो तो आप उसको पोस्टपोन कर सकते हैं या फिर उसको करने से टाल सकते हैं। इस बात का ध्यान आप रख सकते हैं। मैं फिर से रिपीट कर दूं, 1, 2, 3, 4, 10, 11 ये तारीखें आप लिख लीजिएगा। स्वास्थ्य की बात करूँ तो स्वास्थ्य में कोई बहुत दिक्कत तो नज़र नहीं आती है, लेकिन आप पेट का ड्राइविंग करें तो बहुत थोड़ा सा ध्यान करके चलें और हेल्थ का बस पेट और का ध्यान रखें, इतना इनफ रहेगा। बाकी स्वास्थ्य में मुझे ठीक स्थिति दिखती है, कोई इतना परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर आपको कोई मेजर कोई पहले से दिक्कत चल रही है तो उसके लिए किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से अपनी कुंडली का विश्लेषण ज़रूर करवा लीजिएगा। धन की स्थिति की बात करें, वेल्थ की स्थिति, तो धन की स्थिति भी इस महीने ठीक दिखती है। 11वें घर का मालिक आपके भाग्य में है और धन भाव का मालिक आपके धन भाव में है, यद्यपि वक्री है। लेकिन अगर हम टेक्निकली देखें तो फाइनेंशियली कुंडली ठीक जा रही है। एजुकेशन को लेकर बिल्कुल ख़राब स्थिति रहेगी। जो भी एजुकेशन करने वाले, चाहे छोटे से बड़े लोग, जो भी लोग हैं, उनका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा होगा, कंसंट्रेशन नहीं हो रहा होगा, एकाग्रता नहीं हो रही होगी, पढ़ाई से मन आपका उचाट हो रहा होगा। भाग्य को लेकर यदि हम बात करें तो भाग्य आपके साथ लगभग 85% यानी 85% आपके साथ भाग्य है। बहुत ज़बरदस्त आपके साथ भाग्य का सपोर्ट रहेगा। तो निश्चित तौर पर मैं समझता हूँ कि आपकी परेशानियों का भी हल मिलेगा और बिज़नेस, नौकरी से संबंधित कुछ विशेष हो सकता है, ऐसी पॉसिबिलिटी दिख रही है। ज़िंदगी में एक बड़े बदलाव की तरफ आप बढ़ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर उसको बहुत मेहनत से आप उस काम को शुरू करें। बस बात ध्यान एक रखनी है कि घमंड नहीं करना है, नहीं तो चीज़ों में नुकसान होगा। नौकरी को लेकर मैंने पहले ही बता दिया, बेस्ट है, नौकरी को लेकर अच्छा है। किसी प्रकार से अपने स्तर पर यदि आप किसी चीज़ को मैनेज कर सकते हैं नौकरी को लेकर, तो कोशिश करिएगा कि 10 सितंबर से अंदर कर लीजिएगा, तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नहीं तो फिर तो पूरे महीने है ही है, कर लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा 10 सितंबर से पहले रहेगा। बिज़नेस को लेकर भी 10 सितंबर से पहले ज़्यादा अच्छा रहेगा, बाकी पूरे महीने कर सकते हैं। सोशल स्टेटस सामान्य रहेगा। उपाय क्या किया जाए जिससे आपका यह महीना बहुत अच्छा जाए? पहला उपाय क्या करना है, अगर आपके घर में बुज़ुर्ग हैं, बूढ़े लोग हैं, आपके दादा हैं या अन्य लोग हैं, बुज़ुर्ग हैं आपके घर में, तो कोशिश करिएगा कि जिसकी धनु लग्न या धनु राशि है वही अपने हाथ से खाना बुज़ुर्गों को देना है, ठीक है। यदि आपके घर में बुज़ुर्ग नहीं है तो घर से बाहर जो बुज़ुर्ग हैं उनको देना है। जिनकी धनु लग्न धनु राशि है उनको देना है, ठीक है। धनु लग्न हो या धनु राशि हो, दोनों में से कोई एक हो। और एक उपाय और कर लीजिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। एक पीतल का छल्ला बनवा लीजिएगा अपनी पहली उंगली के नाप का, तर्जनी उंगली यानी जिसको इंग्लिश में इंडेक्स फिंगर कहते हैं, उसके नाप का एक पीतल का छल्ला बनवा लीजिएगा और उसको दाहिने हाथ के पहली उंगली में बृहस्पतिवार को धारण करना है और उसको धारण करके रखना है हमेशा। ऐसा नहीं कि निकाल देना है 1 महीने के बाद, उसको धारण करके रखना है। तो ये आपके धनु राशि वालों का राशिफल रहा। यदि आप हमसे अपनी पूरी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, उसके लिए हमारे ऑफिस के नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर आप अपॉइंटमेंट की डिटेल ले सकते हैं। बहुत धन्यवाद। अगली राशि मकर की बात करेंगे। मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न की बात करें तो अगर हम आपके सितंबर के महीने की बात करें तो निश्चित तौर पर यदि आप महसूस कर रहे होंगे
तो आपका अगस्त का महीना थोड़ा चैलेंजिंग था। हेल्थ भी आपकी ख़राब रही होगी, आपको काम को लेकर भी थोड़े हैडल्स देखने को मिले होंगे, स्ट्रेस थोड़ा सा देखने को मिले होगा, संघर्ष थोड़ा सा देखने को मिला होगा, या निश्चित तौर पर एक जो स्फूर्ति होती है, एक जो ऊर्जा होती है अगस्त महीने में या एक इंसान की, वो अगस्त के महीने में आपने नहीं देखी होगी। ये मुझे आपके ग्रहों की स्थितियाँ देखकर लग रही हैं। मैं आता हूँ सितंबर के महीने पर। सितंबर का महीना आपके लिए कई मामलों में ठीक रहने वाला है, यद्यपि सितंबर का महीना भी स्वास्थ्य को लेकर बहुत सकारात्मक नहीं रहेगा। चूँकि कारण क्या है, शनि का वक्री होना। आपका जीवन मकर राशि है तो आपका जीवन शनि से संचालित होता है। शनि यानी कि सैटर्न। शनि की स्थिति जब वक्री हो गई तो ये बात उसी तरीके से हो गई कि एक पंखा है जो चल तो बहुत स्पीड में रहा है, लेकिन उसकी हवा आपके ऊपर नहीं लग रही है और आप पसीने पसीने हो रहे हैं। जितना ही आवश्यकता आपको हवा की है कि ये चल रहा पंखा मुझे हवा दे, उतना ही वो गर्मी दे रहा है, यानी उतनी ही गर्मी बढ़ रही है और उतनी ही गर्मी लग रही है और आपको पसीने हो रहे हैं। हवा आप देख रहे हैं लेकिन हवा आपको लग नहीं रही है। यही आप महसूस कर रहे होंगे, मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि आपकी कुंडली मेरे आंखों के सामने बनी हुई है। तो लग्न में जब शनि का वक्री होना हो गया तो ये थोड़े से आपके लिए चैलेंजिंग फैक्टर देने लगा, थोड़ा टेंशन्स देने लगा, थोड़ा स्ट्रेस देने लगा, हेल्थ को ख़राब करने लगा। अभी मेरी एक अपॉइंटमेंट थी बेल्जियम में, यूरोप में मैं बात कर रहा था। वहाँ पर भी कई लोगों से, कई अन्य देशों में भी मैंने बात करी, तो वहाँ पर भी ये चीज़ें देखने को मिली कि जिनकी कैप्रिकॉर्न एसेंडेंट है, जिनकी मकर लगन है, वहाँ पर चीज़ें चैलेंजिंग हुई, सबके साथ हुई, अलग अलग स्तर पर हुई। किसी को कुछ हुई तो किसी को कुछ हुई। अब भैया जिनके जीवन में जो चीज़ होगा उन्हीं को होगा, और जिनके जीवन में कुछ नहीं होगा उनको कुछ नहीं होगा। भैया जो चद्दर लेकर सो रहे हैं तो उनको कहाँ से कोई समस्या होगी। अब जो बाहर निकलेगा उसी को समस्या होगी। मकर लगन के बहुत सारे लोगों का, जिनका जॉब नौकरी सामान्य है, उनको वैवाहिक जीवन में दिक्कत आई। जिनका नौकरी भी सामान्य है, वैवाहिक जीवन है ही नहीं है, उनको स्वास्थ्य खराब हुआ। व जिनकी नौकरी है, वैवाहिक जीवन नहीं है, उनकी नौकरी खराब हुई। मतलब जो जिस स्तर के लोग हैं उन सबको परेशानियां देखने को मिली। बहरहाल मैं मुद्दे पे आता हूँ। 10 सितंबर तक, सितंबर के महीने में 10 सितंबर तक भाग्यवश चीज़ों का सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। मेंटली आप खुद को थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग महसूस करेंगे, थोड़ा सा चीज़ें आपके फेवर में जाना शुरू होंगी। लेकिन जब तक शनि वक्री रहेंगे लग्न में, वो स्थिति खराब रहेगी। एक बार चाहिए कि आप व्यक्तिगत मुझसे अपॉइंटमेंट लेकर पूरी कुंडली पर जानकारी ले लीजिए कि चीज़ें क्या हो सकती हैं। बाकी तो मैं राशिफल में बताता ही हूँ कि चीज़ें अभी बहुत फेवरेबल नहीं हैं। सितंबर के महीने में आपको पेट में जलन देखने को मिलेगी, व अगर आपको पहले से कोई इंटेस्टाइन या पेट में कोई अल्सर की प्रॉब्लम कभी भी पास्ट में रही है तो आपको ये महीना उसी समस्या से फिर से परेशान कर सकता है। इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। कोशिश करिएगा कि मसालेदार चीज़ें, बहुत तली भुनी चीज़ों से खाने से परहेज़ करिएगा, जिनके खाने से आपको ये समस्या और बढ़ाएगी, इसीलिए उनका परहेज़ आप अवश्य करिएगा। सितंबर के महीने में मकर राशि वालों के लिए सामान्य स्थिति रहेगी, पिछले महीने की अपेक्षा थोड़ा सा बेहतर रहेगा। 10 सितंबर तक किसी अन्य चीज़ों में बेहतर रहेगा, जैसे भाग्य, बुद्धि आदि में, और 17 सितंबर के बाद आपके अन्य चीज़ों में बेहतर होगा, हेल्थ में बेहतर होगा और चीज़ें थोड़ी सी ठीक होंगी 17 सितंबर और 25 सितंबर के बाद। 6 तारीख, 7 तारीख, 20 तारीख, 21 तारीख, 24 तारीख, 25 तारीख, ये तारीखें आपके लिए अशुभ रहेंगी। इन तारीखों पर आपके ज़रूरी काम नहीं बनेंगे। इन तारीखों पर चंद्रमा की स्थिति ठीक नहीं रहेगी, लिहाजा इन तारीखों पर यदि पॉसिबल हो सके तो आप अपने काम को टाल दीजिएगा या फिर उपाय करके करिएगा, या इन तारीखों पर आप रिस्क लेने से बचिएगा। स्वास्थ्य की बात करें,
मैं बिल्कुल स्पष्ट कहता हूँ कि यदि लग्नेश गड़बड़ है तो स्वास्थ्य को लेकर मैं ग्रीन फ्लैग नहीं दे सकता हूँ। तो स्वास्थ्य आपका ठीक नहीं रहेगा इस महीने, ध्यान रख के चलना पड़ेगा। धन की स्थिति, वेल्थ की स्थिति पिछले महीने की अपेक्षा धन की स्थिति बेहतर रहने वाली है, ठीक रहने वाली है, इसलिए कि इतना तनाव पालने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, ये है कि धन अन्य महीनों की अपेक्षा नहीं, पिछले महीने की अपेक्षा मैं बात कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा ध्यान रखना है। एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन में अभी बहुत अच्छा वक्त तो नहीं दिख रहा है, लेकिन 25 सितंबर के बाद धीरे धीरे एजुकेशन ठीक अवस्था में होगी। जब आपका पंचम भाव का मालिक शुक्र भाग्य भाव में जाएगा नीच राशि का, तो आपकी एजुकेशन को लेकर चीज़ें ठीक दिखेंगी। अब आपको लगेगा कि जब नीच ही राशि का जाएगा तो कैसे जाएगा, तो वो नीच राशि में मित्रवत रहेगा और भावात भावाम से जाके बैठ जाएगा, यानी पंचमेश अपने से पंचम जाके बैठ जाएगा। तो वो स्थिति बहुत शुभ रहती है, बहुत ज़्यादा शुभ रहती है, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। नौकरी को लेकर भी 25 सितंबर के बाद बहुत अच्छा रहेगा। बिजनेस को लेकर भी या तो 10 सितंबर तक कोई फैसले लीजिएगा या 25 सितंबर के बाद लीजिएगा। मैरिटल लाइफ के योग बिल्कुल चल रहे हैं और बिल्कुल आपके रिश्ते फिक्स होने की स्थिति में दिख रहे हैं। यदि आप विवाह करना चाहते हैं, लव लाइफ को अच्छा करना चाहते हैं, लव को मैरिज में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, ये सब हो सकता है। सोशल स्टेटस सामान्य रहेगा। उपाय की बात करूं, गाय की सेवा करना शुरू कर दें, गाय को खाना देना शुरू कर दें। नए काम में बुजुर्गों की सलाह लें, अपने बड़ों की सलाह लें, माता पिता की सलाह लें। आप कितना भी बुद्धिमान क्यों ना हो, अपने माता पिता की सलाह लेना है, भले ही माता पिता को उस चीज़ का ज्ञान हो, नॉलेज हो या ना हो, पढ़े लिखे हों ना हो, फिर भी अपने बुजुर्गों की सलाह से ही आप काम को करिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। एक और उपाय कर लीजिएगा, शनिवार को जौ होती है ना, शनिवार को जौ दूध में भिगोकर शाम को बहते जल में प्रवाहित करना है। ठीक है, जौ दूध में भिगोकर शनिवार को शाम को बहते जल में प्रवाहित करना है। कोई भी बहता जल हो सकता है, नदी, और कहीं कुछ नहीं मिलता है तो आपके घर के आसपास जहाँ पे पानी का बहाव होगा वहाँ पे आप बहा सकते हैं। ठीक है, कोई समस्या की बात नहीं है, बशर्ते कोशिश करिएगा कि पानी बहुत गंदा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। यदि आप हमसे अपनी पूरी कुंडली दिखवाना चाहते हैं, उसका विश्लेषण कराना चाहते हैं, तो आपके स्क्रीन पर नंबर है, इन नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज करके मुझसे अपॉइंटमेंट की जानकारी आप ले सकते हैं। बहुत स्वागत है आपका। मैं बात अब अगली राशि कुंभ राशि की करूंगा, एक्वेरियस की करूंगा। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि की स्थिति यदि हम देखें सितंबर महीने में, तो सितंबर महीने में कुंभ राशि वालों की स्थिति बहुत अनुकूल नहीं दिख रही है, स्थिति बहुत अच्छी नहीं दिख रही है, बहुत बढ़िया स्थिति नहीं दिख रही है। चूँकि आपका लग्नेश शनि है जो कि 12वें घर में वक्री होकर बैठा हुआ है, जो आपके काम बनने में अड़चन डालेगा, स्वास्थ्य को लेकर परेशानियां देगा, बहुत अधिक मेहनत से ही सफलता मिलेगी। रिश्तों को लेकर भी यह महीना बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, लिहाजा उपायों पर अधिक आपको ध्यान देना है, क्योंकि यह महीना बहुत अनुकूल नहीं है, आपके काम बहुत नहीं बनाएगा। इसलिए बहुत बेमतलब का मेहनत को बर्बाद करने से अच्छा है कि उस ऊर्जा को बचा के रखिए और जब आपका अच्छा वक्त आए तब उस ऊर्जा से काम करिए, तो निश्चित तौर पर वो काम बनता भी है और बहुत ही अच्छी तरीके से सक्सेसफुल होता है। तो इस बात को आप बहुत ध्यान रखिए कि हमेशा हमें बैल की तरह मेहनत नहीं करनी चाहिए, हमें स्मार्टनेस से मेहनत करनी चाहिए, हमें स्मार्ट बनना चाहिए। अदरवाइज़ तो मेहनत तो कोई भी कर सकता है, सबसे ज़्यादा मेहनत तो रिक्शा चलाने वाले व्यक्ति करते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि मेहनत कैसी करनी है, आपको स्मार्ट मेहनत करनी है या पारिश्रमिक मेहनत करनी है, आपको सर से सोचना है कि सर के नीचे से सोचना है, इस बात पर डिपेंड करता है। यदि आप सिर से सोचेंगे तो आप अधिक पैसा कमाएंगे, यदि आप अपनी भुजाओं से सोचोगे तो आप धन नहीं कमाओगे, इस बात को बहुत ध्यान रखना है आपको। तो मेहनत करने का वक्त है, लेकिन आपको बहुत ही संभल कर इस महीने में चलना पड़ेगा, क्योंकि लग्नेश की स्थिति बहुत शुभ नहीं है। एक बात, दूसरी बात कि
शुक्र जो है वो अष्टम भाव में नीच राशि के हो जाएंगे 25 सितंबर के बाद, जो आपके घर, भूमि, ज़मीन आदि के लिए अच्छा नहीं रहेगा और घर में कलेश व स्ट्रेस, टेंशन बनने के योग बन जाते हैं। ठीक है ना। हेल्थ का ध्यान रखना है और ख़ास तौर से ड्राइविंग वगैरह करते समय भी बहुत ध्यान रखना है। 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 25 और 26 ये सितंबर के महीने में अच्छी तारीखें आपके लिए नहीं होंगी। लिहाजा इन तारीखों पर यदि पॉसिबल हो तो काम को टाल दीजिएगा, या फिर आप उपाय करके करिएगा, या फिर आप इन तारीखों पर बहुत रिस्क लेने से बचिएगा। स्वास्थ्य की बात, स्वास्थ्य की स्थिति ठीक नज़र नहीं आ रही है क्योंकि लग्नेश द्वादश है और वक्री होकर बैठा हुआ है। धन की स्थिति सामान्य रहेगी, अच्छी रहेगी, सामान्य रहेगी क्योंकि 11वें घर का मालिक और दूसरे घर का मालिक सेकंड हाउस में बैठा हुआ है और शनि वक्री है। जब शनि वक्री होता है तो खर्च तो कराता है द्वादश भाव में, लेकिन धन लाभ भी देता है। तो खर्च तो होते रहेंगे लेकिन धन भी आता रहेगा। एजुकेशन को लेकर बहुत अच्छा समय है। एजुकेशन में ख़ास तौर से जो हायर स्टडीज़ करने वाले लोग हैं, रिसर्च आदि में जाने वाले लोग हैं या डॉक्टर्स लोग हैं, उनके लिए अच्छा रहेगा क्योंकि बुध अष्टम में रहेगा, लेकिन 10 सितंबर तक ज़्यादा अच्छा रहेगा, 10 सितंबर के बाद कम अच्छा रहेगा। लेकिन एजुकेशन को लेकर यह महीना हम ठीक कहेंगे, बढ़िया कहेंगे, कोई समस्या की बात नहीं दिखती है। नौकरी की बात करें तो नौकरी में अच्छी स्थिति है क्योंकि 10th लॉर्ड 10th को देख रहा है, लेकिन 10th लॉर्ड मंगल शत्रुवत बैठा हुआ है। तो बहुत हम अच्छा नहीं कह सकते कि जो नौकरी में आपको बहुत अच्छी ऊंचाइयां मिलेंगी, लेकिन सामान्य रहेंगी। पिछले महीने की अपेक्षा पिछले महीने की तुलना में ठीक रहेगा। बिज़नेस की बात करें तो बिज़नेस में बहुत अच्छे हालात नहीं हैं, बस संभल के काम करना है और 10 सितंबर तक यदि कोई फैसले लेना बहुत ज़रूरी है तो ले सकते हैं। मैरिटल लाइफ में सूर्य दशम भाव में है। 17 सितंबर तक ध्यान रखना है कि किसी अहंकार, ईगो, गुस्सा की वजह से मैरिटल लाइफ में कोई दिक्कत ना आए, इस चीज़ का ध्यान रखें। बाकी विवाह आदि के योग नहीं है, इसलिए आपको चाहिए कि यदि आपको विवाह करना है और कोई फिक्स हो रहा है तो कुंडली किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से ज़रूर दिखवा लीजिएगा। सोशल स्टेटस सामान्य रहेगा। उपाय कर लेना है। पहला उपाय करना है, सोने से पहले ओम रान राहवे नमः का जाप करके सोइएगा। कुछ 2-3 मिनट कर लिया करिएगा। सोने से पहले ओम रान राहवे नमः का जाप कर लीजिएगा। यदि आप हाथ से जाप करना जानते हैं, जाप करने की जो विधि होती है वो हाथ से भी होती है। यदि आपको पता है हाथ से कैसे जाप होता है तो 108 बार कर लीजिएगा, नहीं तो 3 मिनट कर लीजिएगा। हर मंगलवार, शनिवार हनुमान जी का दर्शन अवश्य करिए, प्रसाद कराइए व हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, संकट मोचन हनुमान का पाठ जरूर करिए। तो ये है कुंभ राशि वालों का राशिफल। सितंबर के महीने में यदि आपको अपनी पूरी कुंडली दिखवानी है, मुझसे बात करना है, तो आपकी स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिएगा, अपॉइंटमेंट लीजिएगा। बहुत स्वागत है, बहुत ही विस्तार से आपसे हमारी बात होती है। बहुत धन्यवाद। अगली राशि और अंतिम राशि की बात हम करेंगे मीन राशि की। मीन राशि यानी पाइसेस राशिफल कैसा रहेगा सितंबर के महीने में, इस बात को समझते हैं। देखिए, आपके स्क्रीन पर भी कुंडली बनेगी। आपके लग्न में ही बृहस्पति है और निश्चित तौर पर ये बहुत अच्छी बात है लग्न में बृहस्पति का होना। बस इतनी सी बात है कि बृहस्पति वक्री हैं, ये थोड़ी सी अच्छी बात नहीं है। अगर ये बृहस्पति वक्री नहीं थे तो बढ़िया था, लेकिन अभी वक्री चल रहे हैं तो थोड़ी सी चीज़ें होंगी, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा मेहनत से और थोड़ी सी प्रयास अधिक करके और डिले होगी चीज़ें। लेकिन सितंबर के महीने में यदि हम बात करें तो निश्चित तौर पर ऐसी स्थितियां हैं कि आपकी परेशानियों का बेहतर हल मिलेगा। बिजनेस, नौकरी से संबंधित कुछ अच्छी स्थिति दिख रही है। ख़ास तौर से व्यापार को लेकर यह महीना ठीक दिख रहा है। ख़ास तौर से वे लोग जो पार्टनरशिप में काम कर रहे हैं, साझेदारी में काम कर रहे हैं या किसी भी रूप से ब्रोकिंग का काम कर रहे हैं, तो आपके लिए यह महीना ठीक दिखता है।
लग्न में बृहस्पति का होना, वक्री होना स्वास्थ्य की तरफ बहुत अच्छा इंडिकेशन नहीं देता है, लेकिन वे लोग जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, स्टूडेंट हैं और मीन लग्न है या मीन राशि है, उनके लिए यह महीना बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि छठे भाव में सूर्य है। तो आप एक बड़ी ऊर्जा रहेगी आपके अंदर, जिससे आप अच्छा कंपटीशन दे पाएंगे और बेहतर अपनी फील्ड में कर पाएंगे। बुध की स्थिति अच्छी है, 10 सितंबर तक बुध मार्गी अवस्था में रहेंगे, उसके बाद वक्री होंगे, इसलिए सामान्यतः बुध की स्थिति ठीक है पूरे महीने, इसलिए चीज़ें अच्छी होंगी। बहुत सारे लोगों के लिए जो स्थिति है, क्योंकि मंगल तीसरे भाव में है, इसलिए कोशिश करनी है कि वाहन यदि आप ड्राइविंग करते हैं तो बहुत ध्यान से ड्राइविंग करेंगे, रोड पर सड़क पर बहुत ध्यान से निकलेंगे, क्योंकि थर्ड हाउस में मंगल की स्थिति बनी हुई है। आपके सितंबर के महीने में कुछ तारीखें हैं जो आपके लिए बहुत फेवरेबल नहीं रहेंगी। वो तारीखें हैं 1, 2, 10, 11, 25 और 26। इन तारीखों पर आपके कोई बहुत ज़रूरी काम हो तो आप उसको टाल सकते हैं, क्योंकि ये तारीखें आपके लिए शुभ परिणाम नहीं देंगी। इन तारीखों पर बेहतर स्थिति नहीं है ग्रहों की, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य ठीक रहेगा, क्योंकि बृहस्पति लगन में है लेकिन वक्री हैं, इसलिए थोड़ा सा स्वास्थ्य में खास तौर से वायरल या इस तरीके की इन्फेक्शंस लगने की चीज़ों का ध्यान रखिएगा। सामान्यतः स्वास्थ्य ठीक रहेगा। धन की स्थिति 11वें घर में शनि है, वक्री होकर सेकंड लॉर्ड थर्ड में बैठे हुए हैं, तो धन के नए स्रोत जुड़ेंगे, नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। धन को लेकर भी फाइनेंशियली चीज़ों को सामान्य कह सकते हैं इस महीने को। एजुकेशन को लेकर बहुत अच्छा नहीं रहेगा, एजुकेशन में भी बहुत मेहनत करने से ही सफलता मिलेगी, प्रयासरत रहें। नौकरी को लेकर अच्छी स्थिति है, नौकरी में आप प्रयास करें, बढ़िया रहेगा। बिजनेस को लेकर भी बहुत अच्छी स्थिति है। सोशल स्टेटस आपके लिए सामान्य। मैरिटल लाइफ में योग चल रहे हैं, विवाह के योग चल रहे हैं, आप प्रयास करें, आपका विवाह जरूर हो सकता है। भाग्य आपके साथ लगभग 70% रहेगा, भाग्य का साथ आपके साथ रहेगा। उपाय की बात करें, उपाय क्या किया जाए जिससे आपका सितंबर का महीना बहुत अच्छा हो सके। पहला उपाय करना है कि ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः का नियमित जाप करना शुरू कर दीजिए। 108 बार कोशिश करिए, या 3 से 5 मिनट का जाप ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः का नियमित जाप करना है। बड़े बुजुर्गों को प्रणाम कहिएगा और आशीर्वाद लीजिएगा। केसर का तिलक माथे पे लगाना शुरू कर दीजिएगा। सोच में अच्छे परिवर्तन लाएंगे ये उपाय, और ख़ास तौर से वे लोग जो बहुत डिप्रेस्ड हो गए थे उनमें एक नया संचार करेगा और भाग्य को बल भी मिलेगा, क्योंकि भाग्येश भाग्य को देख रहा है। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। यदि आप हमसे कुंडली दिखवाना चाहते हैं और मुझसे अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं तो आपके स्क्रीन पर नंबर है, इन नंबरों पर आप निश्चित तौर पर संपर्क कर लीजिएगा और आप हमसे पूरी कुंडली का विश्लेषण प्राप्त कर पाएंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद अपना स्नेह देने के लिए। सितंबर का महीना बहुत अच्छा रहे, मेरी बहुत शुभकामनाएं रहेंगी। और चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिएगा। लोगों को भी बताइएगा चैनल के बारे में, शेयर करिएगा, लाइक ज़रूर करिएगा और एक कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, खुश रहिए, धन्यवाद।